Good morning, students. This is Tayyaba Parveen, your online science teacher. I hope you all are doing good and staying at your home and having lots of fun. I wish you and all your family a happy Ramadan. As you all know that our Prime Minister has announced a nationwide lockdown because of pandemic of coronavirus. We have to follow lockdown situation to remain safe. Online study is not yet started in our school, so our school management has decided to start online study for the benefits of students. So I will teach you science from 12 to 12:40 pm. Well, you will need a notebook and a pencil to write all those terms which I am going to explain during my explanation. आपको एक कॉपी और एक पेंसिल की ज़रूरत होगी उन सभी टर्म्स को नोट करने के लिए जो मैं आपको अपनी एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट और चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि फसल का उत्पादन, उसका रखरखाव और उसको काटने तक की पूरा प्रोसेस. इट इज़ अ बायोलॉजी चैप्टर आउटलाइन. इस चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करेंगे: क्रॉप्स, क्रॉप सीजन्स, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फूड इज़ द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग. फूड हर इंसान की मुख्य आवश्यकता है, यानी कि सबसे पहली इंसान की ज़रूरत है खाना. टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये आवश्यकता पूरी करने के लिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इस एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इस फोटोसिंथेसिस में उनको नीड होती है सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की. इन सब का यूज़ करके वो अपने लिए खाना बनाते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर फूड. जानवर और इंसान अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, और उन्हें खाना मिलता है पौधों से. द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इन परफॉर्मिंग डेली लाइफ एक्टिविटीज़. जो एनर्जी प्लांट फूड से मिलती है वो यूटिलाइज हो जाती है, उसका यूज़ कर लेते हैं हम ग्रोथ में, मीन्स वृद्धि में, डेवलपमेंट मीन्स विकास में, और इन परफॉर्मिंग डेली लाइफ एक्टिविटीज़, और हमारी रोज़ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में. With the passage of time, human beings have learned the art of growing plants and domesticating animals. समय के साथ साथ इंसान ने पौधे उगाना और जानवरों को पालना सीख लिया था. The practice of growing crops and rearing animals for food, clothing and other useful products is called agriculture. फसल उगाने की प्रक्रिया और जानवरों को पालने की प्रक्रिया, और उनसे फूड लेने के लिए, क्लोथिंग कपड़े लेने के लिए और यूजफुल प्रोडक्ट लेने के लिए उनको पालना, इसे बोलते हैं हम एग्रीकल्चर, मीन्स खेती या कृषि. यानी कि हम जानवरों को पालते हैं, उनसे यूजफुल प्रोडक्ट लेने के लिए फसल उगाते हैं, अपने खाने की चीज़ें लेने के लिए, इसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है. इट इज़ स्टिल द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. ये अब भी सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है हमारे देश के लोगों का. विद नियरली 70% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन दिस सेक्टर. लगभग 70% लोग हमारे देश के इस सेक्टर में इंगेज हैं, मतलब इस खेती में काम में लगे हुए हैं. Horticulture is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits, flowers and decorative plants. बागवानी कृषि की एक शाखा है जो संबंधित है वेजिटेबल के प्रोडक्शन से, फ्रूट्स प्रोडक्शन से, फ्लावर के प्रोडक्शन से एंड डेकोरेटिव प्लांट्स के प्रोडक्शन से. ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो खेती से मिलने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. दिस हैज़ लेड टू अ नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव मेजर्स टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड स्टोरेज. इससे ये ज़रूरत हो गई है कि हम खेती के उपायों में सुधार करें, खेती को प्रोडक्शन में और उसको स्टोरेज करने के उपायों में सुधार किया जाए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Now homework time. Just pause the video and note down all the questions which I have mentioned on the screen. You have to write the answer for all these questions and you have to send that worksheet to me. Okay, goodbye.